जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी हम आपको कालसर्प दोष से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और किस प्रकार घर बैठे बिना किसी बड़े खर्च के आप कालसर्प दोष का निदान कर सके, ये उपाय भी साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा। मानव जीवन पर कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः कालसर्प योग जातक के जीवन में संघर्ष को लेकर के आता है, संघर्ष को दर्शाता है। इस योग के कुंडली में स्थित होने पर, यानी इस योग के बनने से जातक जीवन भर अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझता रहता है और लाख प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती उसे। सफलता और उसके जीवन में ऐसा कहते हैं कि अगर कालसर्प योग से आप ग्रसित हैं तो जीवन के एकदम अंतिम पड़ाव में जाकर के ही आपको सफलता प्राप्त होती है, और वो भी उतनी जितनी आपकी योग्यता है उतनी सफलता आपको फिर भी नहीं मिल पाती। जातक को जीवन भर घर, बाहर, कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, अपने जीवन में सफलता, नौकरी, व्यवसाय आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठे बिठाए बिना किसी मतलब की मुसीबतें जातक को जीवन भर परेशान करती रहती हैं। किसी न किसी तरीके की समस्या, किसी न किसी तरीके का विवाद आपके जीवन में चलता ही रहता है। हमेशा आपका जीवन उथल पुथल से गुजरता रहता है। कुंडली में मूलतः 12 प्रकार के कालसर्प योग पाए जाते हैं, क्योंकि 12 भाव हैं, 12 घर हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार से 12 कालसर्प योग बनते हैं। ये 12 प्रकार जो कालसर्प के योग हैं राहु और कुंडली की 12 घरों के अलग अलग स्थिति पर आधारित होते हैं। कुंडली में स्थित ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको 6 कालसर्प योग के बारे में बताएंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम बाकी के 6 कालसर्प योगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कालसर्प जो योग होता है उसे कहते हैं अनंत कालसर्प योग। ये कालसर्प योग बनता कैसे है और इसका दोष निवारण करना कैसे चाहिए, ये भी ध्यान से सुनिए। जब कुंडली के पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु आ जाए और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हो जाएं, उसके बीच में फंसे हुए ग्रसित से दिखाई पड़ने लगे, तो वह योग अनंत कालसर्प दोष कहलाता है। प्रथम भाव स्वयं का यानी खुद का, जिसे लग्न भाव कहते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाता है, तो वो आपका अपना भाव हो गया, आपके सारे चारित्र और आपके पूरे पर्सनालिटी को वो दिखाता है। और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और उसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर का भी होता है, यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का वो हाउस होता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ उसे व्यापार का स्थान भी मानते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बनने लगती है, क्योंकि वहां पर राहु केतु की स्थिति मौजूद हो जाती है और राहु उसे देख रहा होता है। तो ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका झगड़ा और मनमुटाव शुरू हो जाता है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अनंत कालसर्प दोष जो है जातक की शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और बीतते समय के साथ जातक और जातक के जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ जाता है।
जातक के विवाहेतर संबंध यानी नाजायज अनैतिक संबंध बाहर भी हो सकते हैं इस योग के चलते। इसी कारण तलाक तक भी बात पहुंच सकती है। जातक के अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में बिल्कुल भी मधुरता नहीं रहती। अनंत काल सर्प दोष के कारण जातक जीवन भर संघर्ष करता है और पूर्णतः फल कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। संधि व्यापार में यानी पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको सफलता नहीं मिल पाती और आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस अनंत काल सर्प दोष निवारण के क्या उपाय आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे कर सकते हैं। अनंत काल सर्प दोष निवारण के लिए महादेव की पूजा से संबंधित जो भी विशेष तिथि है, जैसे प्रदोष की तिथि जो हर महीने में आती है, महाशिवरात्रि या जो महीने में आने वाली मास शिवरात्रि होती है, या कभी अगर शनि अमावस्या का सोमवती अमावस्या का संयोग बन जाए तो उस तिथि में भी आप निदान कर सकते हैं। इन तिथियों में से किसी भी एक तिथि में एक मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी और उसके साथ साथ 9 मुखी, इन 3 रुद्राक्षों में से किसी भी एक रुद्राक्ष को या इन तीनों रुद्राक्षों के एक एक दाने को आप गले में धारण करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो महाशिवरात्रि या किसी भी एक विशेष तिथि में महादेव की पूजा की तिथि में रांगा एक प्रकार का धातु होता है, किसी भी जौहरी से किसी भी सुनार से आप रांगे की अंगूठी बनवा सकते हैं या रांगे का एक सिक्का बनवा सकते हैं। उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो आपको इस दोष से बहुत आसानी से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है जो दूसरा काल सर्प योग होता है, उसे बोलते हैं कुलिक काल सर्प दोष। जब कुंडली के दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु आ जाए और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य ग्रसित हो जाएं तो ऐसी स्थिति को कुलिक काल सर्प दोष कहा जाता है। यह काल सर्प दोष पैतृक संपत्ति पाने में बहुत बड़ी दिक्कतें, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसी संपत्ति के पीछे कानूनी चक्कर और कानूनी वाद विवाद की स्थिति, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जिस जातक की कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष होता है वह जातक खाने और शराब पीने की गलत आदतों में अपना समय नष्ट करता है, अपना पैसा नष्ट करता है, ऐसी आदतों को अपना लेता है। तंबाकू, सिगरेट व अन्य मादक पदार्थ भी उसको सेवन करने की आदत पड़ जाती है, ऐसी लत लग जाती है। जातक को ये आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। इस कारण जातक का पढ़ाई से ध्यान हट करके वह गलत कार्यों में, अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। ऐसे जातकों को मुंह और गले के रोग अधिक होते हैं। ऐसे जातकों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए समाज में इनकी बदनामी भी बहुत होती है। कुलिक काल सर्प दोष से ग्रस्त जातक लोगों को शराब पी करके वाहन चलाने से भयंकर दुर्घटना की संभावना होती है, तो इस प्रकार के कृत्यों से आपको बचना चाहिए। अब आइए बताते हैं कि कुलिक काल सर्प दोष निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। कुलिक नामक काल सर्प दोष होने पर 2 रंग वाला कंबल अथवा गर्म वस्त्र आपको किसी दरिद्र को, गरीब को दान करना चाहिए और चांदी की एक ठोस गोली, ठोस बॉल बनवा करके, कम से कम 16 ग्राम चांदी की एक बॉल बनवा करके उसकी पूजा महादेव के समक्ष करें और फिर उस चांदी की बॉल को अपने पास रखा करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है वासुकी काल सर्प दोष की। जब कुंडली में राहु 3रे घर में और केतु 9वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों राहु और केतु के मध्य में स्थित हो जाएं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जिन जातक की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होता है उन्हें छोटे भाई बहनों का सुख नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि 3रा जो भाव होता है जहां राहु बैठा हुआ है वो आपके भाई का स्थान है। कई सारे काम बनते बनते रह जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में। जीवन के सभी क्षेत्र में बुरी किस्मत की मार आपको खानी पड़ती है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी असफलता ही हाथ लगती है। भाग्य से यदि जातक के छोटे भाई बहन हो तो भी उन छोटे भाइयों बहनों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक को लंबी यात्राओं में कष्ट उठाना पड़ता है और धर्म कर्म के कामों में उनका विश्वास नहीं रहता। वासुकी काल सर्प दोष के कारण जातक की कमाई भी बहुत कम हो सकती है। इस कारण से जातक गरीबी और लाचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो किस प्रकार आप वासुकी काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वासुकी काल सर्प दोष होने पर रात को जब आप शयन करें तो अपने सिरहाने थोड़ा सा बाजरा रख करके सोएं और सुबह उठ करके इस बाजरे को खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रख दें। ये उपाय कम से कम 45 दिन नियमित करना चाहिए। और महादेव से संबंधित जब भी कोई विशेष तिथि आती है, महाशिवरात्रि या नागपंचमी जैसी तिथि, तो लाल धागे में 3, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने डाल करके आपको अपने गले में पहनना चाहिए। इसके बाद बारी आती है चौथा काल सर्प योग है शंखपाल काल सर्प योग।
कुंडली में राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में हो जाए और बाकी सभी ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हो जाएं तो शंखपाल कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस योग में घर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आपको सामने आती हैं। जिन जातकों की कुंडली में शंखपाल कालसर्प दोष होता है वे जातक बचपन से ही गलत आदतों में पड़कर अपना भविष्य चौपट कर लेते हैं, जैसे पिता की जेब से पैसे चुराना, विद्यालय से भाग जाना, स्कूल बंक करना, गलत संगतों में रहना और चोरी चकारी और इसके अलावा जुआ खेलना, नशा इत्यादि करना। ये गंदी आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। यदि माता पिता द्वारा समय रहते उपाय कर लिए जाएं तो बच्चों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। शंखपाल कालसर्प दोष से ग्रसित जातक की माता को जीवन भर बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। यह परेशानियां मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती हैं। जातक को विवाह का सुख भी बहुत अधिक नहीं मिल पाता। पति या पत्नी से हमेशा दूरियों की स्थिति बनी रहती है और आपस में अनबन और तनाव विवाद की स्थिति सदैव रहती है। तो किस प्रकार आप करें शंखपाल कालसर्प दोष का निवारण, आइए ये भी बताता हूं। शंखपाल कालसर्प दोष के निवारण के लिए महाशिवरात्रि के दिन आपको मेवे वाले बादाम लेकर के कम से कम 12 बादाम लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। शिवलिंग का आप अभिषेक करें कच्चे दूध के साथ तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है पद्म कालसर्प दोष की। कुंडली में जब राहु 5वें घर में और केतु 11वें घर में आ जाए और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य ग्रसित हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो पद्म कालसर्प दोष का निर्माण होता है। यह भाव संतान से संबंधित परेशानी दे सकता है। शिक्षा पूरी होने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान और संतान का स्थान होता है। कुंडली में पद्म कालसर्प योग स्थित होने से जातक को जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरंभ के जीवन में जातक की पढ़ाई में कई प्रकार के या किसी भी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि शिक्षा पूरी ना हो तो नौकरी मिलने में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म में कठिनाई और बच्चों का बीमार रहना जैसी परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। पद्म कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से प्रेम में धोखा मिलता है। इस दोष का विद्यार्थी के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें इस कालसर्प योग का उपाय समय रहते अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञान पर ही आधारित है और अगर आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाया तो आगे आने वाला भविष्य जो है वह अंधकारमय हो सकता है। तो ऐसे में पद्म कालसर्प दोष का निवारण आप क्या करें ये बताता हूं। पद्म कालसर्प दोष होने पर अगर कुंडली में ऐसा योग है तो महाशिवरात्रि के दिन से आरंभ करते हुए 40 दिन तक रोज आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें और महाशिवरात्रि की तिथि में जरूरतमंदों को पीले वस्त्र का दान करना और तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं महापद्म कालसर्प योग की। कुंडली में महापद्म कालसर्प योग का निर्माण तब होता है जब राहु 6ठे घर में और केतु 12वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य आकर के ग्रसित हो जाएं। इन योगों में जातक पैसा बचा नहीं पाता, शत्रुओं से परेशान रहता है। महापद्म कालसर्प योग जातक के जीवन में नौकरी पेशा, बीमारी, खर्चा, जेल यात्रा जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। जातक जीवन भर नौकरी पेशा बदलता रहता है क्योंकि उसके संबंध अपने सहकर्मियों से हमेशा खराब रहते हैं। किसी भी कंपनी में एक जगह वो टिक करके काम नहीं कर पाता। हमेशा किसी न किसी सरकारी और अदालती कार्यवाही में फंस करके जेल यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तरह तरह की बीमारियों के कारण जातक को आए दिन अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस प्रकार महापद्म कालसर्प दोष जातक का जीना दुश्वार कर देता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है महापद्म कालसर्प दोष निवारण के उपाय। महापद्म कालसर्प दोष के निदान के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और असहायों को भोजन करा करके आप दान दक्षिणा का वितरण करें तो आपको फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना शुरू के 6 कालसर्प दोषों के प्रभाव, उनके प्रभाव हमारे जीवन में क्या होते हैं और किस प्रकार घर बैठे आप उनका निदान कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में भी हम बाकी के कालसर्प योगों पर चर्चा करेंगे और एक विशेष एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार खास उपाय आप कर सकते हैं इस प्रकार के जीवन को प्रभावित करने वाले दोषों से बचने के लिए। या तो आपने अपनी राशि का हाल भी जाना और क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं ये भी जाना। इसके अलावा कालसर्प दोष के बारे में भी आपने तमाम बातें जानी। इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम आपको कालसर्प योग के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कालसर्प योगों के बारे में हमने कल बात की थी, बाकी के बचे हुए 6 कालसर्प योगों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो 7वां कालसर्प योग है, इसे तक्षक कालसर्प दोष कहते हैं। किस प्रकार इसका प्रभाव होता है और क्या है इसका निदान, आइए मैं बताता हूं। कुंडली के 7वें घर में यदि राहु आ जाए और पहले घर में केतु हो और बाकी के 7 ग्रह जो हैं इन दोनों के मध्य आ जाने से तक्षक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। सबसे पहले तो तक्षक कालसर्प का बुरा प्रभाव जातक के स्वास्थ्य पर, सेहत पर पड़ता है। यह योग जीवन साथी से लंबे समय तक के लिए दूरी देने वाला होता है, वियोग की स्थिति को जन्म देता है। जातक के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और इसलिए वह बार बार बीमार पड़ता रहता है। दूसरा बुरा प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। या ये तो जातक के वैवाहिक जीवन में या तो ये विवाह होने में विलंब लाता है और अगर बहुत देर से विलंब से विवाह हो भी जाए तो बहुत अच्छा सब कुछ नहीं चलता। यदि विवाह हो भी जाता है तो विवाह के कुछ सालों के पश्चात पति पत्नी में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि एक घर में रहने के बावजूद भी वे दोनों अजनबियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। इसके पश्चात जातक को अपने व्यवसाय में सहकर्मियों द्वारा धोखा मिलता है और उनको काफी नुकसान उठाना, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे लक्षण इसके होते हैं। तो आइए जानते हैं तक्षक कालसर्प दोष के निवारण के क्या उपाय करने चाहिए। तक्षक कालसर्प योग के निवारण के लिए 11 नारियल आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करने हैं और ये सभी नारियल एक ही दिन में, एक ही बार में आपको करने हैं। किसी भी महादेव के, शिव की किसी भी एक अच्छी सी तिथि में आप ये उपाय कर सकते हैं। सफेद कपड़े और चावल का दान करना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। 8वां उपाय है कर्कोटक कालसर्प दोष। कुंडली में जब राहु 8वें घर में आ जाए और केतु दूसरे घर में आ जाए तो बाकी सभी ग्रह इनके बीच में फंसे होते हैं, इनके मध्य में आ जाते हैं, तो कर्कोटक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कर्कोटक कालसर्प दोष के प्रभाव से जातक के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक हमेशा सभी के साथ कटुवाणी का प्रयोग करता है, जिस वजह से उसके संबंध अपने परिवार से बिगड़ जाते हैं और वो उनसे दूर चला जाता है। कई मामलों में पुश्तैनी जायदाद से भी हाथ धोना पड़ सकता है जातक को। जातक खाने पीने की गलत आदतों की वजह से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है। कई बार जहर खाने की वजह से मौत भी हो जाती है या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी सामने आती है। पारिवारिक सुख न होने की वजह से कई बार विवाह न होना, विवाह में देरी जैसे होने के परिणाम सामने आते हैं। लेकिन इस दोष की वजह से जातक को शारीरिक संबंधों की हमेशा कमी रहती है और वह विवाह का पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। कर्कोटक कालसर्प दोष का निवारण आप कैसे कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। कर्कोटक कालसर्प योग होने पर बटुक भैरव के मंदिर में जाकर के उन्हें दही गुड़ का भोग लगाना चाहिए और बटुक भैरव स्त्रोत का पाठ करना, उनकी पूजा नियमित रूप से करना आपको लाभ देगा। शीशे के 8 टुकड़े जल में अगर आप प्रवाहित करें, बहते हुए पानी में प्रवाहित करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद 9वां योग होता है शंखचूड़ कालसर्प दोष।
राहु कुंडली के 9वें घर में और केतु कुंडली के तीसरे घर में यदि आ जाए और बाकी ग्रह इनके मध्य में फंसे हुए हों तो इसे शंखचूड़ कालसर्प योग कहते हैं। शंखचूड़ कालसर्प योग का जातक के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक को जीवन के किसी भी क्षेत्र में किस्मत या भाग्य का साथ नहीं मिलता। बने बनाए काम बिना किसी कारण के बिगड़ जाते हैं, उसमें विघ्न और बाधा आती है। भाग्य का अच्छा फल नसीब नहीं हो पाता। छोटे भाई से मनचाहा व्यवहार नहीं मिलता। जातक को जीवनचर्या के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जातक के बचपन में उसके पिता पर इस दोष का बुरा असर पड़ता है और लोग कहते हैं कि इस बच्चे के आने के बाद से घर में समस्याएं आने लगी हैं। ऐसा उस बच्चे के बारे में बचपन से ही चर्चा शुरू हो जाती है। ये कालसर्प, इस प्रकार का कालसर्प एक तरीके से पितृदोष का निर्माण करने वाला कालसर्प दोष भी होता है। इसके प्रभाव से जातक को जीवन में हमेशा असफलता, नाकामयाबी और आर्थिक संकटों जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। शंखचूड़ कालसर्प दोष के निवारण के लिए क्या सरल उपाय कर सकते हैं, आइए बताता हूँ। शंखचूड़ नामक कालसर्प दोष की शांति के लिए महाशिवरात्रि या महादेव की किसी भी पुण्यतिथि में आपको रात में सोने से पहले अपने सिराने के पास थोड़ा सा जौ रखना चाहिए और अगले दिन आपको उसे पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। इसके अलावा 5 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप गले में धारण करें लाल धागे में, तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आती है 10वें योग की, जिसे कहते हैं घातक कालसर्प दोष। कुंडली में जब राहु 10वें घर में आ जाए और केतु चौथे घर में हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य फंसे हुए हो तो जातक की कुंडली में कालसर्प दोष जो है वो घातक नाम का कालसर्प दोष निर्मित हो जाता है। इस योग में माता पिता से मनचाहा सुख नसीब नहीं हो पाता। घातक कालसर्प जातक के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जातक हमेशा व्यवसाय और नौकरी की परेशानियों से जूझता रहता है। यदि वह नौकरी करता है तो उसके संबंध उच्च अधिकारियों से ठीक नहीं बन पाते, तरक्की नहीं हो पाती। कई वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करता रहता है और इसलिए कभी भी वह अपने काम से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं हो पाता और बार बार व्यवसाय या नौकरी बदलनी पड़ती है। इस कालसर्प का माता पिता के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और किसी कारण से जातक को उनसे पृथक यानी अलग रहने का योग भी बन जाता है। तो किस प्रकार आप घातक कालसर्प योग का निदान कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। घातक कालसर्प योग के निवारण के लिए पीतल के बर्तन में आपको करना यह है कि गंगा जल भर करके आप अपने पूजा स्थान में रखें। 4 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप हरे रंग के धागे में अपने गले में धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है विषधर कालसर्प योग की। जब राहु 11वें स्थान पर और केतु 5वें स्थान पर हो और बाकी के सभी ग्रह 7 ग्रह इनके मध्य में फंसे हुए हो तो कुंडली में विषधर कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। इस योग में कमाई मन मुताबिक नहीं होती। बड़े भाइयों से वाद विवाद और तकलीफ की स्थिति उठानी पड़ती है। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहते। विषधर कालसर्प योग जातक के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इस दोष के कारण जातक को आंखों और हृदय से संबंधित रोग होते हैं। जातक की याददाश्त कमजोर होती है, इसलिए वह पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते। जातक को हमेशा व्यवसाय में उचित लाभ नहीं मिलता। जातक अधिक पैसा लगा करके कम मुनाफा कमा पाता, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, रिटर्न कम होता है। इस योग के चलते जातक आर्थिक परेशानियों में सदैव घिरा रहता है। प्रेम संबंधों में धोखा ही धोखा मिलता है और विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन्म के बाद बच्चों के स्वास्थ्य भी हमेशा खराब ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं विषधर कालसर्प दोष का आप निदान कैसे कर पाएंगे। विषधर कालसर्प योग के निदान के लिए आपको करना यह है कि परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल लेकर के एक एक नारियल पर उनका हाथ लगवा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। मान लीजिए कि परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 नारियल ले आइए। एक एक आदमी के हाथ लगवा करके उस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शुभ तिथियों में पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा देना भी इस उपाय को दूर करता है। इसके बाद बारी आ जाती है शेषनाग कालसर्प दोष पर। कुंडली के 12वें घर में राहु, छठे घर में केतु और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में यदि जब फंसे हो तो शेषनाग कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस योग में अपने धन को दूसरे के लिए खर्च करने का स्वभाव व्यक्ति का होता है। अपने पैसे का लाभ, उसका सुख आप खुद नहीं ले पाते। दूसरों के लिए काम करने की यानी नौकरी करने की आदत होती है, जिसके कारण स्वयं अपने परिवार के लिए आप परेशानी का सबब बने रहते हैं। शेषनाग कालसर्प दोष जातक के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। जातक हमेशा गुप्त शत्रुओं से के डर में जीता है। अपने गुप्त शत्रु आपके अधिक हो जाते हैं
उस समय और वो आपको समय समय पर नुकसान पहुंचाते हैं। जातक हमेशा कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी घिरा रहता है, इसलिए उसके इलाज पर अधिक खर्च होता है। इस दोष के कारण जातक जन्म स्थान से दूर रहता है। गलत कार्यों में भाग लेने से जेल यात्रा भी संभावित होती है। शेषनाग कालसर्प दोष निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? शेषनाग कालसर्प दोष होने पर महाशिवरात्रि जैसी किसी भी पुण्यतिथि में आपको करना यह कि उस रात्रि से पूर्व एक रात्रि को लाल कपड़े में सौंफ को बांध करके आप अपने घर के सिरहाने रखें और अगले दिन सुबह यानी उस तिथि में अगर महाशिवरात्रि के दिन करना है तो उससे एक रात पहले आपको बांध करके लाल कपड़े में सौंफ रखना है अपने बेडरूम में और आपको महाशिवरात्रि के दिन उसे खा लेना है। दूध और जलेबी का दान करना, महादेव की किसी भी रूप में पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे कालसर्प दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बारी आज के महाउपाय की। तो चलिए जानते हैं आज का क्या है महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प योग शांति के कुछ सरल और चमत्कारी शक्तिशाली उपायों के बारे में। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प योग के कितने प्रकार, कितने कारण होते हैं। काल सर्प योग के कारण किसी जातक को जब जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उसे काल सर्प योग ऐसी स्थिति में कर लेना सबसे ज्यादा समझदारी होती है। इसके दोष को दूर करने हेतु कुछ उपाय विशेष रूप से करना पड़ता है। काल सर्प के दोषों को दूर करने हेतु कुछ सामान्य उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके करने पर जातक को अवश्य ही राहत प्राप्त होती है। महादेव की विशेष तिथि जैसे प्रदोष, सोमवार और सावन का महीना या फिर नाग पंचमी पर अगर आप काल सर्प दोष का निवारण करते हैं तो बहुत सरलता से, बहुत प्रभावशाली तरीके से यह दोष दूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और जो सामर्थ्यवान नहीं है कि नासिक या त्र्यंबकेश्वर में जाकर के अनुष्ठान कर सकें और तब उनका काल सर्प दोष शांत ना हो। अगर आपके पास ऐसी संभावना नहीं है, आप इतने सक्षम नहीं है, तो आज मैं आपको जो सरल और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को आप अपने घर बैठे आजमा करके ही काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है मोरपंख को अपने शयन कक्ष और अपने कार्यालय में रखना, और हो सके तो मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में भी आपको अपने साथ रखना चाहिए, कैरी करना चाहिए। मोरपंख जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बहुत से लोगों को तो मैंने यहां तक देखा कि वो अपनी कार में भी मोरपंख रखते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं हो पाता। तो मोरपंख को अपने आसपास जगह देना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सर्वोत्तम होगा और यह काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अमावस्या अथवा नागपंचमी की तिथि आए तो इन तिथियों में एक तांबे का बड़ा सर्प बनवा करके सुबह सूर्योदय से पहले घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो वहां जाकर के गुप्त रूप से आप दान करके यानी अर्पित करके चढ़ा करके चले आए।
उसके पश्चात चांदी का एक रेंगता हुआ सांप बनवा करके उसके मुख पर गोमेद और पूंछ पर लहसुनिया जड़वा करके सिर्फ अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको तत्काल प्रभाव से काल सर्प दोष में मुक्ति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष होगा वह शांत हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि तांबे के कलश में काले तिल और सर्प सर्पिणी यानी नाग नागिन का जोड़ा रख करके कुछ जल भर करके अमावस्या के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से यह जल आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे काल सर्प दोष की शांति होती है। चौथा उपाय है कि काल सर्प दोष होने पर जातक को किसी भी शुभ दिवस से प्रारंभ करके प्रतिदिन स्नान ध्यान करके पवित्र हो करके दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का 21 बार जाप करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह मंत्र इस प्रकार है: नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके प्रभाव से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव जो होते हैं आपके जीवन में वह कम हो जाते हैं। नाग पंचमी या किसी भी विशेष पूजा की महादेव की पूजा की तिथि में आराधना जब आप करते हैं भगवान शिव की, उस दौरान सर्प देवता की भी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। और उसके पश्चात जो मैं आपको 3 अलग अलग सर्प गायत्री मंत्र बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को चुन करके 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 9 माला, जितना भी आपका सामर्थ्य हो जाए आपको जाप करना चाहिए। महादेव की कृपा से बिना किसी बड़े खर्च के और बिना किसी बड़ी परेशानी के आसानी से ये अशुभ योग आपके जीवन से, आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा। सर्प गायत्री मंत्र के 3 स्वरूप प्रचलित हैं। इनका अर्थ, इनका भाव एक ही है। तीनों अलग अलग स्वरूप में भी महादेव की पूजा के उपरांत आपको इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। जो पहला स्वरूप है वह है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इसका आपको जाप और उच्चारण करना चाहिए। दूसरा सर्प गायत्री का जो स्वरूप है वह है ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये भी बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारी है। इसके अलावा जो तीसरा स्वरूप है वो है ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप इन सर्प गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक और सर्प मंत्र मैं आपको बताता हूं, ओम नाग देवताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी काल सर्प दोषों में शांति मिलती है। नाग देवता के लिए समर्पित नाग स्तोत्र या नाग मंत्र का जाप करना भी काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक दूसरा मंत्र है जो सर्प देवता की कृपा दिलाता है यानी काल सर्प योग को शांत करता है। वह मंत्र है ओम कुरु कुल्लये हुम फट स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम कुरु कुल्लये हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का भी यथासंभव यथा सामर्थ अगर आप जाप करते हैं, 3 माला या 5 माला रोज जाप करते हैं और कम से कम 1.25 लाख की संख्या में आप जाप कर लेते हैं, यानी साल 2 साल आप लगातार जाप करके 1.25 लाख की संख्या तक पहुंच जाते हैं, तो काल सर्प योग के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो आपके ऊपर कभी भी प्रभावित नहीं हो पाते और आपको जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। जी बिल्कुल, ये तो बात रही, हमने जाना काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्प गायत्री मंत्र की। जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि सिर्फ सामान्य सी पूजा विधि से, महादेव की पूजा करने से काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये किसी भी प्रकार का हुआ नहीं है। लोगों ने इसको हुआ बना दिया सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, डराने और ब्लैकमेल करने के लिए। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य विधि से आप अगर महादेव की पूजा करते हैं तो ये काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और किसी भी तरीके का काल सर्प दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेते हैं एक छोटी सी सामान्य विधि, जिस विधि के साथ आप महादेव शिव की पूजा करके अगर शिव गायत्री मंत्र का जाप करें तो भी आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रूर और तामसी स्वभाव के ग्रहों शनि और राहु केतु के कुंडली में बुरे प्रभाव और उनके योग से गंभीर समस्याएं जीवन में सामने आती हैं और मृत्यु के समान शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाले योग भी बन सकते हैं। ये ग्रह इतने अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं। इन ग्रहों के योग से ही किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष और पितृ दोष जैसे योग बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोषों से किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं में सारे ग्रह काल गणना के आधार हैं और चूंकि काल पर महादेव शिव का ही नियंत्रण है, इसीलिए महाकाल यानी महादेव शिव की उपासना से
ग्रह दोषों की शांति के लिए बहुत अच्छे आपको उपाय मैं बताने जा रहा हूं। ये उनकी पूजा आराधना बहुत असरदार मानी गई है, खासतौर पर कालसर्प योग और पितृदोष के लिए, जिसमें भगवान शिव के ऐसे अचूक मंत्र और उनके जाप और प्रयोग हैं जो ग्रह की पीड़ा को दूर ही नहीं करते बल्कि आपको मनचाहे सुख और फल भी दिलाते हैं। ये अद्भुत और चमत्कारी प्रभावशाली मंत्र है महादेव का शिव गायत्री मंत्र। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव की किस सामान्य विधि की पूजा करने के साथ आप शिव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि शनिवार, सोमवार या शनि प्रदोष की तिथि में या भगवान शिव की किसी भी विशेष तिथि में आप उस दिन व्रत करके भगवान शिव को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से आप उनकी पूजा करें। उसके उपरांत फल, पान, सुपारी, लौंग इत्यादि आप चढ़ाएं। लौंग इलायची अर्पित करने के बाद भगवान शिव के गायत्री जो दिव्य शिव गायत्री मंत्र है इसका आपको जाप करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते तो भी सामान्य विधि से पूजा करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव परम शिव भक्त हैं और शिव जी के आदेश के अनुसार ही शनिदेव जगत के हर प्राणी को उसके कर्मों के आधार पर दंड देते हैं। इसलिए शनि या राहु केतु की ग्रह पीड़ा यदि है तो उसकी शांति के लिए भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए। खासतौर पर भगवान शिव की जो विशेष तिथियां हैं या शनिवार की तिथि में, सोमवार की तिथि में अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो इन ग्रहों के अलावा कालसर्प योग, पितृदोष से भी आपको निदान मिल जाता है। भगवान शिव को देवों का देव कहते हैं। शिव को देवों का देव कहा जाता है। इन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुख देवताओं में इनका स्थान है। ये प्रमुख है इसीलिए महादेव कहते हैं। वेदों में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी यानी माँ शक्ति, जिनका नाम माता पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश तथा पुत्री अशोक सुंदरी हैं। भगवान शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूप में की जाती है। भगवान शिव के जन्म का कोई बड़ा प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं है। वह स्वयं है तथा सारे संसार के रचयिता हैं। वह अनादि हैं, वह अनंत हैं। इन्हें संहारकर्ता भी कहा जाता है। उनके सिर में चंद्रमा तथा जटाओं में मां गंगा का वास है। विश्व की रक्षा के लिए उन्हें विषपान उन्होंने किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए उनका स्वरूप है। कैलाश उनका वास है। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए ही विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति देवता महादेव शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार यदि आप ऐसे महादेव शिव की पूजा आराधना करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कुंडली का कोई भी योग आपको परेशान करे। काल सर्प योग महादेव शिव की बहुत सरल विधि से पूजा करने से समाप्त हो जाता है। तो इस भ्रम को आप मन से निकाल दीजिए कि अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप नासिक, त्र्यंबकेश्वर या किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के महादेव की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली से यह दोष समाप्त नहीं होगा। अपने घर में, अपने शहर में रहते हुए अगर आप काल सर्प दोष का निदान किसी भी शिव मंदिर में जाकर के करें तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और सबको महा उपाय बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी।
काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।